देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे साहब, कमाल, आप एक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लग रहे हैं। तरस दे रहे हो, खाए हो ना है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टर, होस्ट, सिंगर और अब रिसेंटली प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, मोहतरमा याले सरदी। साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर मुर्तजा बाबर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है मुर्तजा भाई आपसे मिलके। आप लगता है स्कूल से सीधे ही आए हैं और माशाल्लाह जितने प्यारे हैं आप, इतना प्यारे शेर में लेकर आया हूँ याले जी के लिए। एक पैकरे जमाल में उलझा हुआ हूँ मैं, सुलझे हुए सवाल में उलझा हुआ हूँ मैं। तूने कहा था चांद है बिल्कुल मेरी तरह, अब तक उसी मिसाल में उलझा हुआ हूँ। सब परिंदों से प्यार लूंगा, पेड़ का रूप धार लूंगा, तू निशाने पे भी आ जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा। याले कैसे लगे आपको ये शेर? माशाल्लाह। आपको खुद भी कोई शेर व शायरी का शौक है? बचपन में बहुत हुआ करता था। अच्छा। ठीक है, वो उसको थोड़ा टाइम हो गया है, ये मत पूछिएगा कितना टाइम हो गया बचपन को, बट हो गया है। और मैं थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा थी बचपन में, तो रोज़ाना एक इंग्लिश में और एक उर्दू में पोइट्री लिखती थी मैं। जबरदस्त। लेकिन मुर्तजा भाई देखो किड्डे प्यारे ने माशा। टाइटैनिक फिल्म दे सब तो पहले समंदर च छाल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ने मारी। अब अगर एक खुश शक्ल इंसान आपके सामने आ ही गया तो आप इस तरह करेंगे उसके साथ? सर नवी गड्डी ला वो सीटां दा जेड़ा नहीं कवर साफ जेड़ा ਹੁੰਦਾ हाँ। ਉਂਝ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ माशाल्लाह। यार मगर वैसे मुर्तजा आपने देखा तो है शो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव एन आइडिया? बिल्कुल। और ये बताइए इनको, ये मस्टैश जो आपने रखी हुई है ये आजकल बहुत इन फैशन है। ये बहुत इन फैशन है, बस आप भी रख लें, आपको भी सूट करेगी। क्या बात है, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करता रहना चाहिए। मैं तो डिफरेंट करता रहता हूँ, मैं हूँ भी डिफरेंट ही। इतना इतना प्यारा लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। अंग्रेज है तो लाहौर थे गज्जू मते का विजिट करना आया। ये आपको अंग्रेज वाली किसी ने पहले भी मुशाहबत बताई है? नहीं नहीं बिल्कुल, ये गज्जू मत्ते वाली नहीं की। वो हमने कुछ नया भी तो डालना था ना उसके अंदर अपना। सर घर वाले ना ਇਹੋ जी तस्वीर विखा के ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ रिश्ता पक्का कर दे। और मुर्तजा आपके कोई बड़े भाई हैं? जी जी बिल्कुल। सडनली फील बैड फॉर हिम। उनकी शादी हुई भी है? नहीं नहीं अभी नहीं हुई। आई फील मोर बैड फॉर हिम। मगर ये आपको अंग्रेज वाली और भी किसी ने कही भी है? जी जी अक्सर सुनने को मिलता रहता है। पूरा तैयार हुए होते हैं हम अपने पूरे मूड में, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट वी यूजुअली गेट। अच्छा, कि अंग्रेज कभी रोटियां लेने भी जाएं तब भी कोई कहते हैं यार ये तो अंग्रेज बच्चा आ गया, नहीं बाहर से आए हो आप? नहीं पाई मैं इत्थे दा ही है। बल्कि महल्ले च फिरदे ने बच्चे गिरे बंद फड़ के कहंदे तुमने हम पे हुक्मरानी की थी। मगर वैसे ये आप ही हैं सिर्फ इस डायग्राम के, या फैमिली के अंदर वैसे भी हैं लोग और? नहीं नहीं, माय फादर इज आल्सो क्वाइट गुड लुकिंग माशाल्लाह, एंड माय दादा एज वेल, ही वाज अ वॉयलिन। ये वहां से आए हैं जीन्स? जी जी बिल्कुल। ओके। मेरे पापा भी गुड लुकिंग थे। देखिए याले, जिनके पापा गुड लुकिंग थे वो कह सकते हैं ये। हाँ जी। मेरे पापा ज्यादा गुड लुकिंग थे, मैं धुप्पे ज्यादा फिरे। मगर नहीं, ये बड़ा जबरदस्त है कॉम्प्लीमेंट। और आप तो वैसे, और ये मॉडलिंग का शौक आपको किसी ने देख लिया होगा, किसी अच्छे फोटोग्राफर ने? सबको ये बताता हूँ, आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे पोस्ट करता था बचपन से ही ना। आई थिंक बैक इन 2018, मेरा तो तभी बचपन था। अच्छा। लग रहा है ज्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है। तो तब पोस्ट करता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंसर स्टार्ट हुई, कंटेंट वगैरह, फिर ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। Okay. So that's how my journey started. तो भाई ये कौन से स्कूल की वर्दी पहनी है? खूबसूरत स्कूल। No, but he's so well put together. हाँ He बिल्कुल। looks like he's out of a catalog. Exactly. ओए होए होए, he is out। और ये देखें खुद बस भी आज के लिए बस, अब आप जुत्तों से बाकी चीजें। नहीं भाई जुगते नहीं, आप प्यारे तनु जुगत करन तनु सिर्फ सफेदी करन दिल कर रहे हैं। और कितनी करनी है? और ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ गंदे ना हो जाओ ਤੁਸੀਂ। याले मुझे ये बताइए कि दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी है आपने? जब मुझे थोड़ा सा माकूल लगता है स्क्रिप्ट तो हम कर ही लेते हैं अदाकारी।
अभी थोड़े अरसे से माकूल नहीं लग रहा था। एक अभी आने वाला है, वो थोड़ा सा अटक अटक के आ रहा है, वो माकूल है। कोरियन ड्रामे आप देखते हैं इसमें बहुत अच्छे कपड़े पहने होते लोगों ने, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड, वरना गुर्बत वाले कैरेक्टर्स कर करके थक गई थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसा आपने कहा था कि यू गेट बोर्ड वेरी इजीली, यस, and which is maybe why the hosting, the acting, the modeling, the हर चीज आप करती हैं कभी-कभी। तो ये एक्टिंग भी क्या इसी कहीं उसमें आगे भी है लाइन ऑफ फायर में? Not at all. Actually, what I've done in the recent time is कि मैंने जो है वो प्रोडक्शन को अपना लिया है। प्रोडक्शन को अपना लिया। अब मेरी कोशिश ये है कि जो चीज़ें मैं खुद करना चाहती हूँ एज एन एक्टर, तो वो मैं अपने लिए खुद लिखवाऊँ। जैसे कि बहुत सारे हमारे लोग हैं ना, बहुत अच्छी बात है, जैसे फाद मुस्तफ़ा यही करते हैं, हुमायूं सईद एग्जैक्टली यही करते हैं, और सिंस 25 इयर्स हो गए हैं मुझे वहाँ से डूइंग द सेम थिंग, एक्टिंग, हर किस्म का कैरेक्टर आप कर चुके हैं, और कुछ नई नई चीज़ें अब आ रही हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोरियन इंस्पायर्ड चीज़ें हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा बैक स्टेप इसलिए लिया है कि मैं बोर हो गई हूँ सेम चीज़ करके। अब क्योंकि दुनिया एक अलग रुख ले लिया है, टॉपिक्स अलग अलग एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में भी आने चाहिए। सो एज अ प्रोड्यूसर आई एम गोना डू समथिंग लाइक दैट। ये तो बड़ा लेट जाके और बड़ा खतरनाक स्टेप होता है, जो कि कहते हैं बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। जी जी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है। वैसे आपको भी कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? जी जी बिल्कुल। और कोई एक्टिंग में आप देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या? जी जी बिल्कुल। क्या देखते हैं जनरली अदरवाइज? आजकल अभी मैं कल रात एक ड्रामा मेरा बड़ा फेवरेट है, जमा तकसीम। बहुत अच्छा, इट्स गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, समथिंग जो हमारी जनरेशन भी रेजोनेट कर सकती है और हमारे जो बड़े हैं वो भी रेजोनेट कर सकते हैं। कोई फेवरेट एक्टर्स भी हैं आपके? उसी में जो एक्टर है तलहा चहूर, बिकॉज ही इज न्यू एंड आई थिंक ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, तो मैं उनको देख के सीख रहा होता हूँ किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करनी है और किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने हैं। और ये तलहा तो एक हो गए, कोई ज़नाना साइड पे भी आपको? ज़नाना साइड पे सजल अली, आई एम अ ह्यूज फैन। वैसे जो साथ बैठे होते हैं ना उनका नाम ले लेते, तमीज होती है। मैंने इतने सालों में यही सीखा। अगर आप सुन रहे हो, कह रहे हैं आपको मैंने बचपन से देखा है। देखा ही होगा। इनका शीरी फरहाद मैंने ड्रामा देखा था, तो मैंने भी नाम लिया, इसलिए आपने कहा छोड़ यार। मगर मजे आपको शुड फील बैड क्योंकि इन्होंने सिर्फ सज्जल का नाम लिया, उसके अलावा किसी का भी ना लिया। नहीं नहीं, आई डोंट फील बैड एट ऑल, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए होता है ना, मैंने जिंदगी में सीखा है, तो आपको कह देना चाहिए, मिल जाता है। मतलब तारीफ भी कह के लेनी है। हाँ, ये वैसे बड़ा अवार्ड जब कह के ले लेते हैं तो तारीफ कहने की क्या? अच्छा, अवार्ड कह के लेते हैं, पैसे भी देते हैं। पैसे भी देते हैं? हाँ। मुझे इसलिए तो नहीं मिला कि इतने पैसे नहीं होते मेरे पास। नहीं, मतलब कितने पैसे चाहिए होते हैं? I have zero idea, but I've heard. मगर ये कौन से अवार्ड्स में यूजुअली होता है ऐसा? कौन से नहीं? कौन से नहीं? सॉरी, क्या मैं बैन हो जाऊंगी हर जगह? वैसे ही कोई बुलाता नहीं मुझे। हाँ, कोई मसला नहीं। मगर कौन से, मतलब ये क्या सारे अवार्ड्स के अंदर ही पैसे चल रहे हैं? क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है। नहीं, क्रेडिबिलिटी तो और वजूहात से भी कम है। मुझे ऑनेस्टली ये फील होता है कि जब आप एक अवार्ड शो कर रहे हो ना, तो सारे चैनल्स को मिलाकर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेटर्निटी सब चैनल से मिलके बनती है। जो चैनल्स अपने पर्टिकुलर अवार्ड्स करते हैं तो फिर वो तो मतलब इट्स नॉट, तो खैर चैनल के अंदर अवार्ड दे रहे होते हैं। आपको बताती चलूं कहानी, मैंने वही बता रही कौन से अवार्ड शो का ऐसा थी, बिकॉज़ सबका रह चुकी हूँ तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। चले, उसमें एक खातून को अवार्ड जा रहा था बेस्ट एक्ट्रेस का, वो नहीं आ पाई तो किसी और को दे दिया। तो मतलब अच्छा, दैट इज नॉट क्रेडिबल। इफ आई एम नॉट देयर और मेरा अवार्ड बनता है तो मुझे मिलना चाहिए। याले आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपको लगता है कि अच्छा काम लेने के लिए फॉलोअर्स होना जरूरी है? नॉट एट ऑल। अच्छा काम, मगर कहीं पे आपने कहा भी था कि फॉलोअर्स का बड़ा मसला पड़ गया है। वो जनरली लोगों की सोच ये होती है कि अगर आपके पास फॉलोइंग है, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात बताती चलूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप है वो ट्रांसलेट नहीं होती टीवी और फिल्म पे। टीवी और फिल्म देखने वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं होती। जो इंस्टाग्राम के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के लोग हैं, उनकी भी फिल्मों का जो हाल हुआ वो So talent, but I love social media, I love making reels, I love doing social commentary, but that's a separate thing. I don't think कि वो मेरे काम को aid करता है। हाँ, मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं अगर मुझे ads करने होते हैं या collaborations करनी होती हैं, but as an actor is a completely different medium. मगर वैसे आपने कहीं रिसेंटली ये भी कहा था कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहूं, लेकिन मेरी बनती नहीं। कैसे करूं मैं कंट्रोवर्शियल, कैसे बनूं? आप कंट्रोवर्शियल बनना चाहती हैं? हाँ, बहुत हो गया, मैं कह रही हूँ बोर हो गई ना, मैं सती सावित्री में जो है मेरा, बस मैं बोर हो गया। नहीं, मगर कैसी कंट्रोवर्सी? क्या लड़ाई करने या फिर टूटी फूटी इंग्लिश? कोई यकीन ही नहीं करेगा क्या? अगर मैंने लड़ाई कर ली, आई डोंट नो हाउ टू फाइट। यू डोंट नो हाउ टू फाइट? नो, मुझे समझ नहीं, आगे से कोई मुझे कुछ बोलता मुझे हंसी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती लड़े कैसे। फिर अपना इलाज करवाओ। मगर why do you want to? Just to experience के क्या होता है? Experience के क्या होता है? हाँ, कैसा फील कैसा होता है? तो अच्छा, फिर मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। आप कह रही है फाइट तो करनी नहीं, अभी आप अवार्ड शो की बात कर रही थी, नाम ले दीजिए। मैं आपको वैसे ही बता दूंगी बाद में। चले, आप मुझे वैसे बता दीजिएगा, मैं अगले शो में आप लोगों को वैसे बता दूंगा।